ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सबसे पहले बात उत्तरकाशी में आई तबाही के 59 सेकंड्स की होगी, जिसने एक गांव का अस्तित्व ही मिटा दिया। 60 सेकंड वाली प्रलय की वो पूरी तस्वीर आपको दिखाएगी। एक दिन के भीतर उत्तराखंड में 3 जगहों पर बादल फटे हैं। कितने लोग बहे हैं और कितने बचे हैं, ग्राउंड जीरो से पूरी वीडियो रिपोर्ट आपके सामने होगी। हमारी तीसरी खबर मध्य प्रदेश में किसानों के सामने आई खाद वाली आपदा से जुड़ी है। क्यों घंटों लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, हम आपको बताएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट प्रलय, क्योंकि आज पूरा देश उत्तराखंड में आई आपदा के दृश्य देखना चाहता है, इसलिए शुरुआत भी उसी के साथ करते हैं। थोड़ा का सब नहीं गया। अरे भाग भाग डूबेंगे। मरी बहुत मरी तो उत्तरकाशी के धराली में प्रलय का ऐसा दृश्य देखकर आज पूरा देश दहशत में है। बादल फटने के बाद विनाश का ये मंजर जिसने भी देखा वो कांप उठा। ये तस्वीरें बताती हैं कि कुदरत का रंग जितना खूबसूरत होता है उतना ही खौफनाक भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बिग वॉल पर लेकर चलती हूं ताकि आप समझ सकें कि आज धराली में उत्तराखंड में क्या कुछ हुआ है। बेहद खौफनाक वीडियो सामने आए हैं जो कुदरत के कहर को बखूबी समझा रहे हैं कि कितना बड़ा डिजास्टर आज उत्तराखंड ने विटनेस किया है। ये पहला वीडियो आपके सामने है, ये वीडियो देखिए। ये बादल फटने के बाद धराली में आए फ्लैश फ्लड का सबसे नजदीक से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। इस वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई विस्फोट सा हो गया हो। ऊपर से आप देखेंगे इन तस्वीरों में आपको मलबा आते हुए नजर आएगा। ये तस्वीरें बेहद भयावह है, डरावनी है, लेकिन आज इसे देखा गया है और हर कोई इसको लेकर चर्चा कर रहा है। ऊपर से मलबा आ रहा है और बिल्डिंग को तबाह कर रहा है। जो आसपास मौजूद बिल्डिंग्स है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुकी है। वीडियो में लोग इधर उधर भागते हुए भी नजर आए हैं। ये भयावह वीडियो धराली का है। ये देखिए किस तरीके से तेज बहाव आता है, उसके बाद पूरा का पूरा मलबा पहाड़ से दरकते हुए नीचे उन इलाकों में आते हैं जहां पर रिहाइश थी। और ये शख्स देखिए किस तरीके से इसके बाद जब मलबा पूरी तरीके से बिखर गया था उससे निकलने की जद्दोजहद करता हुआ उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ये पहला वीडियो जो बता रहा है कि उत्तराखंड में कितनी बड़ी त्रासदी एक तरीके से आज देखी गई है धराली में, जहां पर आसपास के लोगों को संभलने का, कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला। अब एक और तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जो दूसरा वीडियो है उसे भी जरा ध्यान से देखिए। ये वो दूसरा वीडियो है जिसने सबसे ज्यादा हैरान किया है, परेशान किया है, डराया है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे पहाड़ों से बड़ी तादाद में मलबा नीचे की ओर आया और देखते ही देखते यहां मौजूद मकान, दुकान और होटल सबको उसने मिट्टी में मिला दिया। तबाही देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह मंजर इस वक्त वहां रहा होगा। यहां कुछ भी सुरक्षित इसके बाद नहीं बचा है, ये कहना बिल्कुल भी हम नहीं चाहते हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ यही कहानी बयां कर रही है। देखिए इसकी जद में जो कुछ आया, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हैं वो सब कुछ धराशायी हो गई। ये पूरा मलबा एकाएक नीचे की ओर आया। बस चीख पुकार यहाँ पर आप सुन सकते हैं। यहाँ पर वार्निंग के लिए जो सीटी बजाते हुए लोग हैं उनकी आवाज कैमरों में कैद हुई है और उसके बाद कुछ भी समझ नहीं पाया इंसान। अब तीसरा तस्वीर आपके सामने, तीसरा वीडियो हम रखने जा रहे हैं जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि ये वीडियो तबाही के बाद का है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ किस तरीके से जो पूरा गाद एक तरीके से भरी हुई है, जो पहाड़ों से दरक कर नीचे आई है, जिसमें कई सारे मकान, दुकान,
रिहायशी इलाकों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो सब कुछ धाराशाही हो गई है। उसके बाद जद्दोजहद करते हुए एक शख्स को आप देख सकते हैं, जहां फ्लैश फ्लड के बाद चारों तरफ मलबा ही मलबा है और मलबे में दबे कुछ लोग बाहर निकलते हुए इस तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से जद्दोजहद की जा रही है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस हादसे के तुरंत बाद सामने आई है। मलबा आने के बाद ये लोग वहीं फंस गए थे, बाद में जैसे ही मलबे की रफ्तार घटी ये लोग किसी तरीके से बाहर निकले हैं। उत्तराखंड में आज एक ही दिन में 3 जगह बादल फटे हैं। धराली के अलावा सुखी टॉप और हर्षिल में भी बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। हर्षिल में सेना के कुछ जवानों के बहने की खबर है। दरअसल यहां लगातार कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद उत्तरकाशी के धराली गांव में आज दोपहर 1:45 पर बादल फट गया। बादल फटने के बाद पहाड़ों से बड़ी तादाद में मलबा नीचे आने लगा। इसकी चपेट में धराली का पूरा बाजार आ गया। बादल फटने की घटना में कितनी तबाही हुई है और अब तक इसका कोई भी सही अनुमान नहीं लगाया जा सका है। हालांकि अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर है और 50 से ज्यादा लोग लापता है। 50 घर आपदा में बह गए हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हालात पर दुख व्यक्त किया है और हर संभव मदद की बात कही है। सबसे पहले आपको तबाही का वो पूरा वीडियो दिखाते हैं, कैसे बादल फटने के बाद पहाड़ों का कलेजा कमजोर हुआ और मलबा तबाही बनकर धराली को बहाने जमीन पर उतरने लगा। उत्तरकाशी के धराली में बादलों का कलेजा फटा तो तबाही का मलबा जमीन की तरफ पड़ने लगा। महज 60 सेकंड के भीतर पहाड़ों से जमीन पर उतरी प्रलय ने आसपास के इलाकों को चपेट में ले लिया। इस वीडियो का एक एक फ्रेम शरीर में सिहरन पैदा करता है। मलबे का जोर और तबाही का शोर दहशत से भर देता है। पहाड़ों से घिरे धराली के ऊपर बादलों का डेरा था। जैसे ही पहाड़ों के ऊपर बादल फटा, चारों तरफ चीख पुकार और दहशत का शोर मचने लगा। आसपास के लोगों को अंदाजा हो गया कि अब धराली पर बादलों की धारा कहर बनकर टूटने वाली है। देखते ही देखते तबाही का मलबा नीचे आने लगा और एक एक कर धराली में बने होटल और मकानों को चपेट में लेने लगा। शुरुआत में पहाड़ों से उतरते वक्त मलबा एक धारा की तरह बह रहा था, लेकिन नीचे आते आते इसने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। पहले एक मकान, फिर दूसरा और फिर तीसरा, सब मलबे की चोट खाकर मिटते चले गए। पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था कि पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे प्रलय के मलबे ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तिनके की तरह बहा दिया। मलबे के रास्ते में जो मकान आया उसका अस्तित्व ही मिट गया। एक बड़े हिस्से में बने मकान मलबे के साथ दफन हो गए। तबाही के इस मंजर का वीडियो बना रहे लोग सिर्फ चीखते रह गए। मोबाइल से इस विनाश की वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे लोगों की बातचीत से लगता है कि यहाँ किस कदर कहर बरपा है। लोग कह रहे हैं कि कई होटल बह गए, कई लोग मर गए। कुछ लोगों के अपने भी इस आपदा के वक्त धराली में नीचे मौजूद थे। बातचीत से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कोई लगातार फोन करके अपने किसी परिचित को सुरक्षित जगह पर जाने की बात कर रहा है। मामा के लिए फोन करना, मामा चलेगा फोन कर, मामा के लिए फोन। तबाही के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उस पे सब सपाट नजर आ रहा है। न कोई मकान दिख रहा है और न कोई दुकान। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक धराली में काफी नुकसान हुआ है। कई होटल जबीदोज हो गए हैं। जो कि वहाँ पे गेस्ट हाउस है और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं। तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसिल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। यह भी बताना चाहूँगा कि इस संबंध में SDRF और NDRF की टीम है और भी हम यहाँ अभी इसलिए आपदा कंट्रोल में भी हम ये हैं कि जिस तरह की ज़रूरत होगी हम उस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित। हालांकि तबाही का सही अंदाजा लगा पाना अभी बेहद मुश्किल है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है।
एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान राहत कार्य में जुटे हुए हैं। सीएम धामी ने पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया है। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। फिलहाल ये तस्वीरें देखकर हर कोई यहाँ रहने वाले लोगों की सलामती के लिए दुआ कर रहा है। उत्तराखंड के सुखी टॉप इलाके में जो बादल फटा है उसका वीडियो भी सामने आ गया है। सुखी टॉप में जिस जगह पर बादल फटने की घटना हुई है वो आबादी क्षेत्र नहीं है, इसलिए वहां धराली जैसी जानहानि नहीं हुई है, लेकिन वहां भी पहाड़ों से काफी मलबा नीचे आया है। अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि धराली आखिर कहां पर मौजूद है और उत्तरकाशी में कहां-कहां बादल फटे हैं। धराली उत्तरकाशी जिले में आता है। ये मशहूर पर्यटन स्थल हर्षिल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस इलाके में ज्यादातर होटल और होम स्टे है। ऐसे में यहाँ पर्यटकों की अच्छी खासी तादाद रहती है, लेकिन इस वक्त क्योंकि उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है, ऐसे में संभावना है कि यहाँ पर्यटकों की संख्या उतनी नहीं रही होगी। धराली के आसपास हर्षिल और सुखी टॉप में भी बादल फटे हैं। धराली पहाड़ों से घिरा हुआ शांत इलाका है। जिन लोगों को कम भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थल मौजूद हैं, वो धराली का रुख करते हैं। धराली के जिस इलाके पर फ्लैश फ्लड के बाद मलबे का आक्रमण हुआ वो बाजार वाला इलाका है, जो मलबे के अटैक से पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि पहाड़ों पर इतना बादल क्यों फटता है और जब बादल फटता है तब क्या होता है। इन सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। इस वीडियो को देखकर लगता है जैसे पहाड़ों के ऊपर बादलों में कोई धमाका हुआ है, जैसे किसी धमाके के बाद धूल और धुएं का गुबार उठता है। कुछ वैसा ही धराली में बादल फटने के बाद दिखे दृश्य में नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ धूल और धुआं नहीं है, बल्कि ये धराली के धरातल पर फ्लैश फ्लड के बाद हुआ मलबे का विस्फोट है। जैसा कि बादल फटने के बाद किसी के भी जहन में आता है कि इसका मतलब बादलों में कोई विस्फोट हुआ है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि बादल फटने का मतलब है भारी मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक जब किसी सीमित क्षेत्र में मतलब 10 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है, तब इसे बादल फटना माना जाता है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि फिर पहाड़ों पर बादल फटने के बाद तबाही का ऐसा मंजर क्यों दिखता है। इसकी वजह यह है कि पहाड़ी इलाकों में जमीन की ढलान तेज होती है, जिससे पानी तेजी से नीचे बहता है, जैसा कि धराली के वीडियो में भी नजर आ रहा है। पानी के साथ पहाड़ों की मिट्टी, पत्थर और पेड़ भारी मलबे की शक्ल में नीचे आती है। पानी की धार के साथ नीचे उतरते मलबे में इतनी ताकत होती है कि अपने रास्ते में आने वाली भारी से भारी मकान, दुकान और सामान को बहा ले जाता है। धराली की धरती पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब उस सवाल का जवाब देते हैं जिसका जवाब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि पहाड़ों पर ही इतने बादल क्यों फटते हैं। दरअसल पहाड़ों की वजह से हवा को ऊपर उठने में मजबूर होना पड़ता है, यानी नमी ऊपर जाकर ठंडी होकर बादल बनाती है। हिमालय जैसे क्षेत्रों में तापमान और हवा की दिशा में तेज बदलाव होता है, जिससे बादल फटने की आशंका बढ़ जाती है। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की बारिश होती है तो उसको बादल फटना कहते हैं। कि ये जो पानी है वो इतनी वेग से आ रहा है और उसके साथ मिट्टी और जो पूरे जो जितना कह सकते हैं कि पेड़ पौधे, पत्थर, ये सारे बह करके चले जाते हैं, तो इसीलिए बादल फटने की घटनाएं ज्यादा खतरनाक पहाड़ों पर होती है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है। बारिश के साथ विनाश दस्तक दे रहा है। धराली में फ्लैश फ्लड के साथ कितनी तबाही मची है, अभी तो सिर्फ इसकी शुरुआती रिपोर्ट मिल रही है। वहीं उत्तराखंड के नेता और विधायक हालात की भयावहता देखकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। और इस समय जो है पूरी सरकार सजग है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा रेस्क्यू काम इस समय चल रहा है। बहुत बड़ी ऐसी घटना है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो है सबको इस समय जो इस आपदा की घड़ी में सबको मजबूती से खड़ा होकर इस आपदा से लोगों को बचाना है। बहुत चिंताजनक स्थिति है। जितना मलबा दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का बड़ा सैलाब दिखाई दे रहा है और जो जानकारियां मुझे मिली हैं, मैंने मुखबा के लोगों से बात की थी। फिलहाल
2025 पहाड़ी राज्यों के लिए जैसे काल बनकर आया है, क्योंकि उत्तराखंड ही बारिश, बाढ़ और तबाही की मार नहीं झेल रहा, बल्कि हिमाचल में भी कुदरत का क्रोध प्रलय मचा रहा। उत्तराखंड में आई आपदा को पहली नजर में हम कुदरत का क्रोध मान रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस विनाश लीला के पीछे सरकारी सिस्टम जिम्मेदार है, क्योंकि उत्तराखंड में तेजी से जंगल कट रहे हैं, जिससे पहाड़ों पर मिट्टी का कटाव हो रहा है और बादल फटने या भूस्खलन में मलबा सीधे नीचे आ जा रहा है। एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में खनन के चलते 8,700 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र खत्म हुआ। सड़क निर्माण के चलते 7,500 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल काटे गए। विद्युत लाइनों के लिए 2,300 हेक्टेयर से ज्यादा जंगलों पर कुल्हाड़ी चली। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्लांट जो है उनके लिए 2,200 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र को बर्बाद कर दिया गया। नतीजा आज देश के सामने है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि कुदरत जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। यह कुदरत से छेड़छाड़ का नतीजा है। लोग लिख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आपदा आई है, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में। मनुष्य को सोचना होगा कि अगर आप भी नहीं रुके तो विनाश निश्चित है। ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। हमारी अगली खबर मध्य प्रदेश के उन किसानों से जुड़ी है जो खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसे अपनी फसल खराब होने का डर सता रहा है, लेकिन सिस्टम उसके इस डर को और ज्यादा बढ़ा रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखाती हूं। पहली तस्वीर छिंदवाड़ा की है, जहां 2000 किसान 1 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े हैं। ये किसान सुबह 4 बजे से इस उम्मीद में लाइन में लग जाते हैं कि उन्हें खाद मिल जाएगी, लेकिन हर रोज किसानों को मायूसी हाथ लग रही है। दूसरी तस्वीर नरसिंहपुर की है। हर रोज यहां एक बोरी खाद के लिए किसान सुबह 5 बजे लाइन में लग जाते हैं। जमीन पर अपने कागज, अपना झोला रख देते हैं ताकि उनका नंबर आए और खाद मिल जाए, लेकिन यहां भी किसानों को इंतजार के सिवा कुछ और नहीं मिल रहा। तीसरी तस्वीर दमोह की है, जहां किसानों ने एमपी सरकार के वादों से परेशान होकर जबलपुर स्टेट हाईवे जाम कर दिया। दमोह के ये किसान भी कई दिनों से खाद के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरकारी वितरण केंद्र खाली है। चौथी तस्वीर जबलपुर की है, जहां कई दिनों के इंतजार के बाद जब देश के अन्नदाता को खाद नहीं मिला तो किसान सड़क पर बैठ गए। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये सिर्फ 4 तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि यह किसानों का दर्द है। ये देश के अन्नदाता की हालत है। जो किसान 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का पेट भरता है, वही किसान मध्य प्रदेश में खाद नहीं मिलने की वजह से रो रहा है। सरकारी दावों और वादों के बीच मध्य प्रदेश में खाद का अकाल पड़ गया है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। हजारों किसान लाइन में लगे हैं, लेकिन सिस्टम ने चुप्पी साध रखी है, जिसके बाद कुंभकर्णी नींद में सो रहे इस सिस्टम को जगाने के लिए अन्नदाता सड़कों पर आ बैठा है। प्रदेश में खाद के लिए परेशान होते किसानों की तस्वीरें इन दिनों रोज सामने आ रही हैं। विपक्ष विधानसभा में इसका मुद्दा उठाता है और सरकार खाद संकट को सिरे से खारिज कर रही है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जमीनी तस्वीरें ही बता रही हैं। अजब गजब एमपी के गुना, बड़वानी, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा और धार जिले में किसानों को खाद संकट ने परेशान कर रखा है। ये छिंदवाड़ा की तस्वीर है। बिजोरी खाद वितरण केंद्र के सामने हर दिन इसी तरह की लाइन लगती है। आज सुबह 4 बजे से करीब 2000 किसान 1 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े थे, इस इंतजार में कि खाद मिलेगी तो खेत में डालेंगे, लेकिन आज भी उम्मीद टूट गई। ये पहला साल नहीं है जब मध्य प्रदेश के खाद वितरण केंद्र में खाद ढूंढे नहीं मिल रही है। रबी सीजन हो या फिर खरीफ सीजन, हर बार हर साल किसान खाद के लिए यूं ही लाइन में लगता है। इसी से परेशान होकर अब दमोह में किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर स्टेट हाईवे पर हजारों की संख्या में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि खाद की बोरियों को ब्लैक किया जा रहा है। बड़े किसानों को 5-5 बोरी खाद दी जा रही है, जबकि छोटे किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा। जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे, जब तक खाद नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग रास्ता नहीं छोड़ेंगे।
चक्का जाम करे रहेंगे, चाहे 3 दिन लग जाए। तो कोई नियम नहीं है, खाद ब्लैक में जा रहा है और किसान परेशान हो रहे हैं, इसलिए हमारे की कोई सुनाई नहीं। सवाल है कि फिर खाद जा कहाँ रही है। इसको लेकर हमने दमोह के कलेक्टर से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दमोह जिले में पिछले 1 साल में जो है फसलों के बोने के पैटर्न में काफ़ी परिवर्तन आया है। तो अब जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हाइब्रिड मक्का बो रहे हैं और बड़ी संख्या में मूंग बो रहे हैं। अब क्या है कि इन फसलों के लिए जब आप बुआई करते हो तो इसमें यूरिया लोगों को ज़्यादा लगता है, तो इस कारण से यूरिया की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी नेशनल इंटरनेशनल सभी मार्केट्स में यूरिया की सप्लाई में जो है वो आपूर्ति उतनी अधिक नहीं है, वो सीमित आपूर्ति है, उस कारण से ये दिक्कत आ रही है। किसानों के सब्र का बांध टूट रहा है। नरसिंहपुर की तस्वीर इसी तरफ इशारा कर रही है, जहां किसान सूरज उगने से पहले ही लाइन में लग जाते हैं। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद पैर जवाब देने लगते हैं। इसके बाद किसान इसी तरह से पेपर और अपने झोलों की लाइन लगा देते हैं। हम तो इतने परेशान है कि 4 बजे रात के हमें भग दिए थे। धूम धक्की मोर अकबकात है, हाट बारी अकबकात लकुका बारी, तो हमें खतौरा मिल नहीं रहा है। सरकार कह रही है खाद की कोई कमी नहीं है, किसान कह रहा है कमी नहीं है तो खाद कहाँ है। सवाल तो ये भी है कि क्या खाद को ब्लैक में बेचा जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर सिस्टम सवालों के घेरे में है। मध्य प्रदेश की एक और तस्वीर देख लीजिए। खेत से निकलकर अब अन्नदाता जबलपुर की सड़क पर आ बैठा है। आज ग्राम गुरु पिपरिया के पास किसानों ने चक्का जाम कर दिया, लेकिन इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी इन किसानों का दर्द सुनने नहीं आए। 17 तारीख की टोकन कटी है, अभी तक यूरिया नहीं मिलो। एक बार और आओ तो जब भी 2000 बोरी आओ तो भी बताते 1300, जब भी नहीं मिलो आए। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि देश के लिए अन्न उगाने वाले अन्नदाता को समय पर खाद नहीं मिल पाती। किसान लाइनों में खड़े हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि खाद का पर्याप्त स्टॉक है। तो मंत्री जी, पर्याप्त स्टॉक है तो किसान लाइन में क्यों खड़े हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि खाद उपलब्ध है तो किसान ठोकर क्यों खा रहा है? ये सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है। खाद का कहीं संकट नहीं है। मुझे पर्टिकुलर किसी जिले और तहसील और गांव की बात करो, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं खाद भिजवा दूंगा। समय पे खाद नहीं मिल रही, उसकी फसल मरी जा रही है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री विदेश यात्राएं कर रहे हैं। मरी बहुत मरी बहुत मरी पहाड़ों पर बादल फटने की खबरें और तबाही की रिपोर्ट आपने कई बार एबीपी न्यूज पर देखी है, लेकिन जो तस्वीर आज सामने आई है, ऐसा मंजर आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। पहाड़ पर आई एक ऐसी प्रलय जो तिनके की तरह मकान और इंसान को अपने साथ बहा ले गई और पीछे रह गए सिर्फ तबाही के निशान। आज दोपहर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा।
नाले का पानी सैलाब की शक्ल में पूरी रफ्तार के साथ नीचे आया और नदी किनारे बने मकान और होटल मिनटों में उजड़ गए। 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा लापता बताए जा रहे हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, जहां आज दोपहर 1 बजे तक सब कुछ ठीक था, लोग इन घरों और होटलों में आराम से रह रहे थे, वहीं कुदरत ने एक झटके में इसे मलबे में धंसा कस्बा बना दिया। सिर्फ 1 मिनट के भीतर सब कुछ तबाह हो गया। पहाड़ के रास्ते प्रलय आई और जिंदगी को मिट्टी में मिलाकर चली गई। ऐसी तबाही जो पहले न कभी देखी गई और न ही कभी सुनी गई थी। पहाड़ के रास्ते आया एक ऐसा सैलाब जिसने बड़ी बड़ी इमारतों को 1 मिनट के भीतर मलबे का ढेर बना दिया। तस्वीरें उत्तरकाशी के धराली गांव की हैं। दोपहर करीब 1:45 का वक्त हो रहा था जब कुछ आवाजें आनी शुरू हुई। अरे बह गया, ये मेरी माँ, छोटे सामने की तरफ मौजूद लोगों को पहाड़ के रास्ते तबाही आते हुए दिख गई थी और वो जितनी जोर से चिल्ला सकते थे चिल्ला रहे थे। लेकिन पहाड़ से नीचे आ रही तबाही की रफ्तार देख रहे हैं आप। फोन करने, फोन उठाने और तबाही की सूचना देने की मोहलत कहाँ दी थी इसने। मेरे पापा मैं बोले ना क्योंकि फोन कर तब वही पापा वही अपना लोग सीटी बजा रहे थे ताकि सैलाब के रास्ते में मौजूद लोगों को आगाह कर सकें और फिर सामने आई दिल दहला देने वाली ये तस्वीर। देखिए कैसे अपनी जान बचाने के लिए इमारतों से निकलकर लोग आगे की तरफ भाग रहे थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले करीब 10 लोग दिखते हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ और लोग इमारत से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। पैदल लोग भाग रहे थे और तभी एक गाड़ी भी बीच में से निकलती हुई दिखती है, इस उम्मीद में कि शायद पीछा कर रही मौत को ये लोग मात दे पाएंगे। लेकिन देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सिर्फ 7 सेकंड के भीतर
ये सैलाब इमारत और इंसान दोनों को अपने साथ बहा ले जाता है। पीछे रह जाती है सिर्फ मौत की गवाही बनकर सुनाई दे रही वो चीखें जो रोंगटे खड़े करने वाले इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे। बहुत मरी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। यहाँ रहने वालों ने भी कभी ऐसी भयानक तबाही का मंजर नहीं देखा था। हे भगवान, हरे राम राम राम। ये भगवान बहुत नुकसान हो गया भाई। ये देखो इतना कभी नहीं हुआ था। ये देखो गंगा जी में बह रहे हैं, पता नहीं कितने लोग मर गए, कितने लोग दब गए। देखिए उत्तरकाशी के धराली गांव में जिस रास्ते सुनामी की शक्ल में पानी आया, वहां नदी की कितनी पतली सी धारा दिख रही थी और इसी धारा के दोनों तरफ मकान, दुकानें और होटल बने हुए थे। इन इमारतों को नजदीक से देखिए, ये कई मंजिला इमारतें हैं, करीब 3 मंजिला। अब सोचिए इन 3 मंजिला इमारतों में कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे होंगे। ये देखो हरे राम 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 राम। ये देखो वो धराली बत हो, कुछ नहीं बचा, सारा मार्केट खत्म। बहुत लोग मर गए भाई, बहुत लोग मर गए। इतने लोग भाग नहीं पाए होंगे कतई भी। 20 से 25 होमस्टे और होटलों के बह जाने की आशंका जताई जा रही है। तबाही की जो तस्वीरें गवाही बनकर सामने आई हैं, उसके अगले हिस्से को देखिए। ये तबाही के गुजर जाने के बाद की तस्वीर है, जहां कार से लेकर मकान तक मलबे की समाधि में लीन दिखाई दे रहा है। ये 2 तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि बादल फटने से पहले और बादल फटने के बाद तबाही ने क्या बदल दिया है। जहां पहले इमारतें थी, लोग थे, बाजार और गाड़ियां थी, वहां मलबे ने सब कुछ सपाट कर दिया है। दोनों तस्वीरों में कुछ सामान्य है। ठीक बीच में दिखाई दे रही है हरे रंग की इमारत, जो सैलाब के सामने ढहने से बच गई। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। दिल दहलाने वाली तस्वीर का ये भी एक हिस्सा है कि कैसे हजारों टन मलबे के बीच से एक इंसान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो उठता है, लड़खड़ाता है, गिरता है और फिर संभलता है। जरा सोचिए, कई जिंदगियां मलबे के इस ढेर के नीचे कैसे दब गई होंगी। अरे अरे बाप रे, बेटा ये क्या आ रहा भाई? अरे बाप रे, अरे वहाँ झील बन जाएगा, झील रुक जा, मेरे को फोन करना पड़ेगा। राहत और बचाव का काम तेजी से हो तो रहा है, लेकिन मुश्किल ये है कि मलबा आने की वजह से घटनास्थल पर पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है। उत्तरकाशी में तबाही की जो तस्वीर आपने देखी वो सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि आज एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह बादल फटा है। धराली खीरगंगा में बादल फटा, फिर हर्षिल में आर्मी कैंप के पास वाले इलाके में बादल फटने की खबर है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसमें 8 से 10 जवान बह गए हैं, जबकि तीसरा बादल सुखी टॉप के पास फटा। तीनों तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आज उत्तरकाशी में कैसे कयामत का दिन था।
उत्तरकाशी में बादल फटने से मची तबाही की अगली तस्वीर देखिए। सैलाब जिस रास्ते पर बढ़ रहा था वहां घर और पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये घर नदी में बह जाते हैं। हीर गंगा है गधेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि वो क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। इस तस्वीर को देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि पूरा का पूरा धराली गांव मिट्टी बन चुका है। लेकिन इसके बाद एक और खतरनाक तस्वीर आई। दोबारा ये तो आयरा लगाता है। एक बार सैलाब सब कुछ मिट्टी में मिला चुका था, लेकिन देखिए तबाही ने फिर से दस्तक दी। अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा। हाँ ये देखो, ये दोबारा आ रहा है। वो भी यही है। ये तो रेस्क्यू क्या होगा? ये तो इधर ही है स्टाफ हमारा। धराली ने एक तबाही में क्या खो दिया है ये बता रहे हैं वहाँ के लोग। जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था कि पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था यहाँ पे। तस्वीरें उत्तरकाशी में हर्षिल में बादल फटने की है और ऐसा लग रहा था कि मंगलवार को उत्तरकाशी के कोने कोने से सिर्फ ऐसी ही चीख पुकार सुनाई दे रही थी। पेड़ों के पीछे से भी मौत का सैलाब आ रहा था और देखिए यहीं पर आर्मी के कैंप भी हैं। पहले पेड़ धराशायी होने लगते हैं और फिर कुछ सेकंड के भीतर रहने के लिए जो हिस्से बने थे वो मलबे के साथ बहते हुए दिखाई देने लगते हैं। और भाई साहब, अरे भाई साहब, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। अरे भाई आर्मी वाले बच, अरे नहीं यार, नहीं यार, अरे भगवान, अरे भगवान भाई, वो लोग तो बह गए भाई। वाकई उत्तरकाशी में जो कुछ हुआ उसके बाद सिर्फ भगवान ही याद आ रहे हैं। जहन से सिर्फ यही आवाज निकल रही है कि इस तबाही से बचा लो भगवान। ओ भाई पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार, कितने बड़े बड़े बोल्डर है वो। 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होंगे। मंगलवार को एक साथ 3 जगह बादल फटा और अब तीसरी जगह बादल फटने की तस्वीर देखिए। अरे अरे बाप रे, बेटा ये क्या आ रहा भाई, अरे बाप रे, अरे वहाँ झील बन जाएगा, अब झील। रुक जा, मेरे को फोन करना पड़ेगा। ये उत्तरकाशी के सुखी टॉप की तस्वीरें हैं जहां बादल फटने के बाद सैलाब की शक्ल में पानी नदी तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। 1:30 बजे धराली में ये बादल फटा था। अब जाके जो है इस समय ये पानी जो है यहाँ पर पहुँचा है। ये पूरी लकड़ियाँ गंगा नदी में आ रही है, भागीरथी में आप देख रहे होंगे। अभी जाकर के वो फ्लड यहाँ पर आया है और नदी अभी बिल्कुल अपने पूरे उफान पे है। उत्तरकाशी के धराली में जिस जगह पर बादल फटा वो बेहद महत्वपूर्ण जगह है।
दरअसल उत्तरकाशी का धराली गांव वो जगह है जो गंगोत्री धाम का अहम पड़ाव है, यानी गंगोत्री धाम आने और जाने वाले यहां पर रुकते हैं। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने का मतलब है कि बहुत कम समय के भीतर सीमित दायरे में ही अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो जाना। मॉनसून सीजन की शुरुआत से ही हिमाचल प्रदेश में बार बार बादल फटने की खबरें आ रही थी, लेकिन इस बार उत्तराखंड में बादल फटा है और उत्तरकाशी में एक ही दिन के भीतर 3 जगहों पर बादल फटे हैं। पर्यावरण के जो जानकार हैं उनके मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले वक्त में बादल फटने की घटनाएं और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने की आशंका है। विशेषज्ञों के मुताबिक पहाड़ों पर अंधाधुंध निर्माण और जंगलों के बीच अवैध निर्माण भी इसके पीछे एक अहम वजह है। आज उत्तरकाशी में जो तबाही हुई उसने साल 2013 में केदारनाथ आपदा की भयानक तस्वीर याद दिला दी। दो 2013 की त्रासदी देश के सीने पर वो घाव है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तीन दिन की भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम में ऐसा सैलाब आया था कि गौरीकुंड से लेकर रामबाड़ा तक सब कुछ तबाह हो गया था। और अब उत्तरकाशी के धराली गांव में जिस तरह की तबाही हुई है उसके बाद की तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कभी कुछ था ही नहीं। जिला मुख्यालय से घटनास्थल करीब 80 किलोमीटर दूर है। खराब मौसम और टूटी सड़कों की वजह से बचाव टीमों को पहुंचने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश और बादल फटने की घटना के बाद उत्तरकाशी जिले में 1 से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कल बंद रहेंगे। उत्तरकाशी में हुई इस त्रासदी से जुड़ी हर खबर एबीपी न्यूज आप तक आगे भी पहुंचाता रहेगा। तो इसी के साथ भारत की बात में आज बस इतना ही। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।